जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको दूसरे किसी यूट्यूब वीडियो में या चैनल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडिया के अंदर अवेलेबल। जनरली लोगों को जब मार्केट के अंदर ट्रेड करने आते हैं तो उनको केवल ये पता होता है कि ऑप्शन मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस खरीदने और बेचने होते हैं और उसी से मार्केट में पैसा बनता है। बट ऐसा नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस एक छोटी सी चीज है मार्केट की और इसमें नेट ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल कॉल और पुट खरीद के ही ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो इससे उसको बहुत हाई रिस्क पे है और उसको पूरा कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसको सेफर साइड ट्रेड करना है और अच्छी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए उसको मार्केट के सारे तरीके पता होना चाहिए, सारे बेस पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ ट्रेडिंग की जा सकती है, डीमेट अकाउंट उसका कहाँ पे है, एनएससी में है, बीएसई में है और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे वो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अभी इंडिया के अंदर टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो रनिंग, ठीक है। बट लोगों को जनरली बीएसई और एनएससी के बारे में ही पता होता है। तो सबसे पहले इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है ये sebi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। सेबी की वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। मैं भी आपको वहीं से दिखा रहा हूँ। पहला बीएसई, सेकंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो कोलकाता के अंदर है। कोलकाता के अंदर इसमें ट्रेडिंग होती है और बहुत छोटा स्टॉक एक्सचेंज है ना। वैसे तो है काफी बड़ा बट बाकी जो एनएससी और बीएसई के कंपैरिजन में देखें तो काफी छोटा है। फिर भी वहां के लोग आज की डेट में भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में भी, है ना। और इसके अपार्ट मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज इसमें भी ट्रेडिंग हो रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एमसीएक्स नोटबंदी के पहले एमसीएक्स में ट्रेडिंग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मोर देन 50% लोग एमसीएक्स में ट्रेड करना पसंद करते थे और खास करके सोने और चांदी। और भी कमोडिटीज है जिसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग होती है। जो मेजर कमोडिटीज है उनके नाम मैं बता देता हूँ। बुलियन सेगमेंट जिसके अंदर हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर। इसके अपार्ट बेस मेटल्स में हमें देखने को मिलता है लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ठीक है। लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर। इसके अपार्ट एनर्जी सेगमेंट जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनका नाम है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर इनके नाम भी आपने सुने होंगे और ये भी लगभग सभी लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, ये सभी चीजें, एलपीजी गैसेस, ये सभी चीजें जिससे बनती हैं उसको बोला जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग होती है। इसके अपार्ट नेचुरल गैस भी आप लोगों ने सुना होगा। जनरली आजकल कार्स में सीएनजी यूज होती है, कंपाउंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से ये मेजर कमोडिटीज है, 9 कमोडिटीज जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? बुलियंस, बेस मेटल्स और एनर्जी। बुलियंस को प्रीसियस मेटल्स भी कहा जाता है जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है। तो ये हुई सारी जानकारी एमसीएक्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज बोर्ड, एनसीडीईएक्स। तो एनसीडीईएक्स जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ट्रेड करता है। एनसीडीएक्स जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है, जैसे मैंने भी आपको एमसीएक्स के बारे में जो बताया था उसमें जो कमोडिटीज थी वो एग्रीकल्चरल नहीं थी। उनको हम खेती करके पैदा नहीं कर सकते। सोने की हम खेती नहीं कर सकते, चांदी की खेती नहीं कर सकते। इसी तरीके से बेस मेटल्स और एनर्जीज की भी हम खेती नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें प्रकृति के मिले हैं, ठीक है। बट इसके अपार्ट ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उनको कहा जाता है एग्री कमोडिटीज, ठीक है। जैसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर आते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। गेहूं, चना, बाजरा, जीरा, धनिया, सोयाबीन, सोया, रिफाइंड ऑयल, इस तरीके के अप्रोक्सीमेट 30 प्रोडक्ट जो है वो एनसीडीईएक्स के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। और लास्ट में एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जनरली अगर हमें कमोडिटीज में ट्रेड करना होता है हम एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स को प्रेफर करते हैं। अगर हमारा मोटिव है एग्री कमोडिटीज को तो हम एनसीडीईएक्स को प्रेफर करेंगे, अगर नहीं तो हम एमसीएक्स को प्रेफर करेंगे। बट अगर हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमें 2 स्टॉक एक्सचेंज को प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनीज ही इसमें लिस्टेड होती है। बट इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है बीएसई, जो हमने फर्स्ट नंबर पे देखा था, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसमें भी ट्रेडिंग इक्विटी मार्केट में की जा सकती है, बट वॉल्यूम एक्टिविटीज उतनी नहीं होती जितनी हमें एनएसई में मिल जाती है। क्लियर है? इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ।
मैं आपको एक टर्मिनल पे लेके जा रहा हूँ और इसमें हम एक शेयर का नाम जो है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं शेयर ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्रिटानिया। सो ये हमने ब्रिटानिया ओपन किया है बीएसई के अंदर, जिसमें शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। और ब्रिटानिया का एनएसई के अंदर प्राइस में एक मामूली सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये डिफरेंस केवल बायर और सेलर के डिमांड और सप्लाई के कारण देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि रनिंग मार्केट में काफी सारे ट्रेड्स हो रहे होते हैं, तो आपको माइनर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे पहले ये बीएसई वाले ब्रिटानिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस बीएसई के ब्रिटानिया का पूरा मार्केट डेप्थ ओपन हो गया है। यहाँ पे बायर और सेलर की क्या एक्टिविटीज है तो आप देख पाओगे। यहाँ पे बायर और सेलर में कुछ डिफरेंस आ रहा है। बायर बोल रहा है मैं 4791 के भाव में परचेज करना चाह रहा हूँ और सेलर बोल रहा है कि मैं 4794 के भाव में सेल करना चाह रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेट 3 रुपीज का डिफरेंस आपको इसकी ऑर्डर बुक में इंस्टेंट बायर सेलर में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि आज पूरे दिन में यहाँ कितनी बाइंग और सेलिंग हुई। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है 2183 शेयर्स का टोटल ट्रेड इन अ डे इस बीएसई के अंदर ब्रिटानिया में हुआ है। अब इसी शेयर को मैं एनएसई में आपको दिखा रहा हूँ, उसकी ऑर्डर बुक हम ओपन कर लेते हैं। एनएसई में ब्रिटानिया ओपन किया मैंने, ये ऑर्डर बुक आपके पास सामने आ गई है। अब आप देखोगे जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है बायर और सेलर का वो कम हो चुका है ना। जहाँ एनएसई के अंदर हमें अप्रोक्सीमेट बीएसई के अंदर 3 से 4 रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा था, अब एनएसई के अंदर देखेंगे तो लगभग 1 से 2 रुपए का ही प्राइस डिफरेंस दिखेगा हमको। वहीं वॉल्यूम एक्टिविटीज की बात करेंगे तो आज दिन भर में 95,000 से ज्यादा शेयर्स का ट्रेडिंग एनएसई के अंदर ब्रिटानिया में हो चुका है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिफरेंस मिलता है, इसलिए हमारी पहली प्रेफर्ड रेफरेंस रहता है कि आप एनएसई के शेयर में ट्रेड करो, क्योंकि आपको वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, नंबर ऑफ बायर और सेलर अच्छे मिलेंगे, आप इजीली कोई भी शेयर परचेज और सेल आउट कर पाएंगे। बट आपको बीएसई में लिक्विडिटी का और वॉल्यूम का बहुत अभाव होता है, तो इसलिए प्रेफरेंस यह रहेगा कि एनएसई में ट्रेड करें। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं एनएसई प्रेफरेबल है। इसके अपार्ट आप कमोडिटी मार्केट में करना चाह रहे हैं तो एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज जो हमने देखे थे उनमें से एनएसई और बीएसई, इसके अपार्ट एमसीएक्स और एनसीडीएक्स प्रेफर्ड रहेंगे। बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए हम प्रेफर्ड नहीं करते। इसके अपार्ट भी काफी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे पहले जो अब बंद हो चुके हैं, जिनमें अब काम नहीं होता। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस विच हैव बीन ग्रांटेड एग्जिट हो चुके हैं अब वो, है ना। तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज किस डेट में एग्जिट हुआ था उसका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, और लगभग आप देखोगे यहाँ पे 28 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो एग्जिट हो चुके हैं, और 2018 तक ये स्टॉक एक्सचेंज जो है एक्टिव एग्जिट हो गए थे। इसके अपार्ट 7 स्टॉक एक्सचेंज अभी भी वर्किंग में है, और हमारी जो प्रेफरेंस है हम किसको प्रेफर करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उन सबका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है।